हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल नारायण कॉमर्स हजारीबाग। माई सेल्फ नैन्सी शर्मा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं डीप वाटर के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो काफ़ी नेसेसरी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। एंड ये स्टोरी है विलियम डगलस की, जिन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने अपने फेयर से ओवरकम करा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, YMCA स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए यंग मेंस क्रिश्चियन अथॉरिटी, ऑप्शन बी यंग मेंस क्रिस्टोफर एसोसिएशन, ऑप्शन सी यंग मेंस क्रिश्चियन आर्मी, ऑप्शन डी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द 9 फीट सीम टू डगलस लाइक। जो 9 फीट थे डगलस को क्या नज़र आते थे? ऑप्शन ए 100 फीट, ऑप्शन बी 90 फीट, ऑप्शन सी 50 फीट एंड ऑप्शन डी 25 फीट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड इन द स्टोरी। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि जब जो राइटर थे, जो विलियम डगलस थे, वो कहाँ गए हुए थे जब वो 3 या 4 साल के थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो डगलस वॉज फ्राइटेंड ही वॉज नॉट। डगलस जो थे वो मतलब डरे हुए नहीं थे, वो क्या थे? ऑप्शन ए अफ्रेड टू डाई, ऑप्शन बी गोइंग टू सर्वाइव, ऑप्शन सी आउट ऑफ विट्स एंड ऑप्शन डी एबल टू शाउट फॉर हेल्प। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आउट ऑफ विट्स। वो क्या थे? अपने बुद्धि के बाहर थे, क्योंकि वो एक पूल में, स्विमिंग पूल में उन्हें ढकेला गया था, तो उनका वो जो बुद्धि था वो काम नहीं कर रहा था, वो अपने सोच के बाहर थे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल। जो डगलस की मदर थी वो उन्हें क्यों रिकमेंड की थी कि उन्हें स्विमिंग लर्न करना चाहिए, वो भी YMCA स्विमिंग पूल में? ऑप्शन ए बिकॉज इट वॉज लोकल, ऑप्शन बी बिकॉज इट वॉज सेफ, ऑप्शन सी बिकॉज इट वॉज शैलो एंड ऑप्शन डी बिकॉज इट वॉज अ शैलो एंड सेफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिकॉज वो काफ़ी सेफ था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डगलस कॉल्स हिम अ। डगलस उन्हें पुकारते थे ऑप्शन ए नेस्टी ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन बी ए ब्रूट, ऑप्शन सी अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन एंड ऑप्शन डी अ बिग बुली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ हॉन्टिंग द ऑथर। जो ऑथर थे उन्हें क्या हॉन्ट करता था? ऑप्शन ए टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, ऑप्शन बी घोस्ट, ऑप्शन सी हिज मदर्स वर्ड, ऑप्शन डी अ पुश बाय अ यंग बॉय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो ऑथर थे उन्हें स्विमिंग करना नहीं आता था और उन्होंने अपनी लाइफ में 2 बार इंसिडेंट्स झेला है, काफ़ी भयंकर वाले एक पूल को लेकर के, एक स्विमिंग पूल को लेकर के। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल्ट। जब वो ख़त्म हो चुका था तब डगलस क्या फील करे? ऑप्शन ए हैप्पी, ऑप्शन बी रिलीज्ड, ऑप्शन सी सैड एंड ऑप्शन डी विक्टोरियस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रिलीज्ड, क्योंकि जो डगलस जो थे, जब उन्हें फूल में एक यंग बॉय के थ्रू मतलब पुश्ड किया गया, तो डगलस वो एक नियर ऑफ डेथ में जा चुके थे, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ फील हुआ, काफ़ी ज़्यादा लाइट फील हुआ अपने बॉडी में, उनके माइंड में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हु सेड दिस वर्ड्स। हमारा जो भी डर है, हम अपने डर से ही डरते हैं, ये लाइन किसने कहा? ये शब्द किसने कहा? ऑप्शन ए डगलस, ऑप्शन बी हीज इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी हीज फादर एंड ऑप्शन डी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल हैपेंड व्हेन। जो भी मिस एडवेंचर था वो YMCA पूल में वो हुआ था। ऑप्शन ए डगलस वॉज अकम्पेनिड बाई फ्रेंड्स, ऑप्शन बी ही वॉज विथ हिज फादर, ऑप्शन सी ही वॉज अलोन, ऑप्शन डी ही वॉज विथ हिज मदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ही वॉज अलोन। जब डगलस
अकेले बैठे हुए थे पूल के पास, तभी उन्होंने एक मिस एडवेंचर फील करा YMCA पूल के पास। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? दिस वर्ड्स वर स्पोकन बाय डॉगलास टू। तुम क्या सोचते, तुम मुझे क्या करोगे या फिर क्या कर सकते हो? डॉगलास किसने कहा? डॉगलास ने किसको कहा? ऑप्शन ए अ शार्क, ऑप्शन बी हिज एनिमी, ऑप्शन सी द बॉय हु पुश्ड हिम एंड ऑप्शन डी टेरर। तो उन्होंने अपने डर को कहा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड विलियम और डगलास डिज़ायर फॉर? विलियम और डगलास की क्या इच्छा थी, किस चीज़ के लिए इच्छा थी? ऑप्शन ए विजिट टू कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी टू बी अ जज, ऑप्शन सी टू लर्न स्विमिंग एंड ऑप्शन डी टू बी विथ हिज मदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उनका क्या डिज़ायर था कि वो स्विमिंग करना सीखे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13, I crossed to oblivion and the curtain of life fell. What does oblivion mean? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जब डॉगलास पूल के अंदर एक मिस एडवेंचर उन्होंने फील करा, उस वक्त डॉगलास अपने ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा हट चुके थे। वो एक फेज़ ऑफ लाइफ फेज़ ऑफ डेथ में जा चुके थे, नियर ऑफ डेथ में जा चुके थे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए पेविलियन, ऑप्शन बी चेंजिंग रूम, ऑप्शन सी अनकॉन्शियसनेस एंड ऑप्शन डी डेथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि वो बेहोश हो चुके थे, इसलिए वो नियर ऑफ डेथ के सामने जा चुके थे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? जो स्टोरी है हमारा डीप वाटर, वो किस चीज़ के बारे में बोलती है? ऑप्शन ए फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, ऑप्शन बी फियर ऑफ पीपल, ऑप्शन सी फियर ऑफ डॉग्स एंड ऑप्शन डी फियर ऑफ स्विमिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस स्टोरी डीप वाटर? जो डीप वाटर है उसका ये जो डीप वाटर स्टोरी है उसका थीम क्या है? ऑप्शन ए विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, ऑप्शन बी बीइंग फेयरफुल, ऑप्शन सी टू लर्न स्विमिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, What was stopping Douglas to get into the waters of Cascade? डॉगलास को क्या रोक रही थी वाटर ऑफ कैस्केड के पास जाने में? ऑप्शन ए मेमोरीज ऑफ वाशिंगटन, ऑप्शन बी मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया एंड ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर एंड ऑप्शन डी मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी memories full of terror in the pool. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई? डीप वाटर किस चीज़ के बारे में सिग्निफाई करता है? ऑप्शन ए ब्यूटी, ऑप्शन बी डेप्थ ऑफ सी, ऑप्शन सी डेप्थ ऑफ ओशन एंड ऑप्शन डी फियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वो एक फियर को सिग्निफाई करता है कि कैसे विलियम डगलास ने उनकी फियर के कारण ही तो इतना वो डीप वाटर आया या फिर उन्होंने लिखा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन। जो विलियम डगलास के साथ जो बचपन में जो हुआ था इंसिडेंट, वो किस बीच में हुआ था? ऑप्शन ए फ्लोरिडा, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैलिफोर्निया के बीच में उन्होंने एक इंसिडेंट को फील करा था जब वो छोटे थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19, द पूल्स डेप्थ एट द सी एंड वॉज। जो भी पूल्स का गहराई था वो क्या था? ऑप्शन ए 20 फीट, ऑप्शन बी 9 फीट, ऑप्शन सी 6 फीट एंड ऑप्शन डी 8 फीट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 फीट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द फियर इन डगलास माइंड? डगलास के माइंड में कौन सी चीज़ का फेयर था? ऑप्शन ए टू बी डिफीटेड, ऑप्शन बी टू बी पुश्ड,
ऑप्शन सी being drawn एंड ऑप्शन डी none of these। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्हें डूब जाने का डर था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डिस्टेंस डॉगलास कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंथवर्थ? ऑप्शन ए 4 मील्स, ऑप्शन बी 3 मील्स, ऑप्शन सी 5 मील्स एंड ऑप्शन डी 2 मील्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2 मील्स। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा? जो ऑथर थे वो कितने सालों तक हाई स्कूल पढ़े, मतलब उन्हें टीच करा गया याकिमा में? ऑप्शन ए 2 ईयर्स, ऑप्शन बी 4 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 5 ईयर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 ईयर्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23। What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown in the pool? जो द सीरीज ऑफ इमोशंस और फेयर उस वक्त क्या था जब डॉगलास एक्सपीरियंस कर रहे थे जब वो पूल में फेंके गए थे? ऑप्शन ए फेयर, ऑप्शन बी कॉन्फिडेंस, ऑप्शन सी ओवर कॉन्फिडेंस एंड ऑप्शन डी मिक्स फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 24। एट फर्स्ट वाई वॉज द राइटर नॉट मच फ्राइटन व्हेन ही वॉज थ्रोन इन द पूल? जब वो पहली बार वो पहली बार पूल में फेंके गए तो वो क्यों नहीं डरे थे? राइटर ने क्यों नहीं डरे? अब हमारा ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग, ऑप्शन बी बिकॉज ही वॉज intoxicated, option C because he thought that the lifeguard would come to his rescue and option D because of confidence। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25। His mother warned him against swimming in the Yakima river because it had। जो ऑथर की जो मदर थी, ऑथर क्यों मना करती थी कि याकिमा के रिवर में वो स्विमिंग ना करे? क्योंकि ऑप्शन ए इट वॉज मीन्ड ओनली फॉर बोटिंग, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग करेंट्स, ऑप्शन सी मैनी पीपल हैज़ ड्रॉन्ड देयर एंड ऑप्शन डी इट हैज़ नो लाइफ गार्ड अराउंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि वो याकिमा के रिवर में काफ़ी लोग डूब चुके थे, इस कारण से ऑथर की जो मदर थी उन्हें मना करती थी वहाँ पे स्विमिंग करने से। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। द राइटर डिसाइडेड टू लर्न इन स्विमिंग व्हेन ही वॉज अबाउट। जो ऑथर थे उन्होंने सोचा कि वो वो स्विमिंग सीखेंगे जब वो ऑप्शन ए 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन बी 15 और 16 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन सी 20 ईयर्स ओल्ड एंड ऑप्शन डी 18 ईयर्स ओल्ड। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27। हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर? जो ऑथर है डीप वाटर के वो कौन है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी विलियम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ एंड ऑप्शन डी विलियम डॉगलास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28। विलियम डॉगलास वॉज अ फ्रेंड एंड एडवाइज़र ऑफ। जो विलियम डॉगलास थे वो फ्रेंड और एडवाइज़र किसके थे? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट कैनेडी, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट रोजवेल्ट एंड ऑप्शन डी प्रेसिडेंट क्लिंटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ? ऑप्शन ए इन न्यू हैम्पशायर, ऑप्शन बी इन न्यू वाशिंगटन, ऑप्शन सी इन कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी इन वाशिंगटन डीसी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इन न्यू हैम्पशायर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30। वाई वॉज डॉगलास डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? जो डॉगलास थे वो क्यों चाहते थे कि वो अपने डर से चाहते थे कि वो उस चीज़ से वो ओवरकम करे? अब ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ कीस्केट, ऑप्शन बी बिकॉज his friend had challenged him, option C because he had a bet on it,
ऑप्शन सी बिकॉज ही वॉन्टेड टू विन अ मेडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफ़ेक्ट द ऑथर। जो जो ऑथर थे हमारे विलियम डगलास, उन्हें क्या चीज़ का एक्सपीरियंस था, मतलब उस वक्त जो उन्हें जो इंसिडेंट जो इफ़ेक्ट करा, जो एक्सपीरियंस उन्होंने फील करा, वो कैसा था। ऑप्शन ए बिकम फेयरलेस, ऑप्शन बी कॉन्फिडेंट, ऑप्शन सी ओवर कॉन्फिडेंट एंड ऑप्शन डी बिकम हाइड्रोफोबिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बिकम हाइड्रोफोबिक। जो भी एक्सपीरियंस उन्होंने मतलब एक्सपीरियंस जो उनका जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने जो एक्सप्रेस करा और उसके मतलब जो रिज़ल्ट आया उस एक्सपीरियंस के थ्रू, तो वो एक हाइड्रोफोबिक बन चुके थे, उन्हें पानी से डर लगता था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। हाउ डिड डगलास मेक श्योर दैट ही हैड कंक्यूर्ड द ओल्ड टेरर। जो डगलास थे वो कैसे कंक्लूड कर चुके थे कि उन्होंने अपने पुराने डर को जीत चुके हैं। ऑप्शन ए बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी बाय जंपिंग इनटू द वाटर्स, ऑप्शन सी बाय टेकिंग अ लेसन्स फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर एंड ऑप्शन डी बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंथवर्थ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंथवर्थ। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 33। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलास ए गुड स्विमर। ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी विद द हेल्प ऑफ रोप्स, ऑप्शन सी बाय पुशिंग हिम इनटू द पूल एंड ऑप्शन डी विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्स। And the correct answer is option D. Now the question 34 is when Douglas tried to yell। जब डगलास पूल में डूब चुके थे तो वो चीख रहे थे। वो क्या चीज़ के बारे मतलब वो क्या चीखना चाह रहे थे जब वो चीख रहे थे। ओके, ऑप्शन ए एवरीवन केम टू हिज रेस्क्यू, ऑप्शन बी नो साउंड केम आउट, ऑप्शन सी हिज फादर अराइव्ड एंड ऑप्शन डी द लाइफ गार्ड डाइव टू सेव हिम अप दे हंग एज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जब वो चीख रहे थे ना पूल में, जब वो डूब रहे थे, तब कोई भी मतलब उनका साउंड वो बाहर आ ही नहीं पा रहा था जब वो चीख रहे थे। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। वेन एवर अ टेरर स्ट्रक अगेन डगलास वुड स्टार्ट। ऑप्शन ए शाउटिंग, ऑप्शन बी लाफिंग, ऑप्शन सी 50 times and option D 10 times, and the correct answer is option D 10 times. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 36। Douglas had to repeat exhaling and inhaling exercises. Option A 100 times, option B 40 times, option C 50 times and option D 10 times, and the correct answer is option A 100 times. जो डगलास जो थे वो इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग जो एक्सरसाइजेस थे वो हमेशा 100 टाइम्स रिपीट किया करते थे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। द वाटर इन द पूल हैड ए, ऑप्शन ए डर्टी येलो टिंज, ऑप्शन बी अ ब्लू रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी ग्रीन कलर, ऑप्शन डी नो कलर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डर्टी येलो टिंग। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट डज डगलास टू डू सेव हिमसेल्फ इन द पूल। जब डगलास पूल में डूब चुके थे तो वो क्या कोशिश कर रहे थे जिससे वो खुद को सेव कर पाए। ऑप्शन ए यूज हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, ऑप्शन बी शाउटेड अलॉट, ऑप्शन सी कॉल्ड पीपल, ऑप्शन डी शाउटेड फॉर हेल्प, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्योंकि वो अपना वो दिमाग चलाए, वो उस समय डरे नहीं थे, वो उन्होंने अपने दिमाग चलाया एंड वो खुद को पुश करना चाह रहे थे अपवर्ड की ओर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। डगलास वेंट डाउन टुवर्ड्स द बॉटम। ऑप्शन ए ओनली वंस, ऑप्शन बी ट्वाइस, ऑप्शन सी थ्राइस एंड ऑप्शन डी 5 times, and the correct answer is option C thrice. Now the question is 40. What was the impact of the pool incident? जो पूल इंसिडेंट जो था वो क्या इम्पैक्ट कर रहा था। ऑप्शन ए डेवलप्ड फेयर, ऑप्शन बी बिकम कॉन्फिडेंट, ऑप्शन सी बिकम ओवर कॉन्फिडेंट एंड ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया वॉज रिसीव्ड। जो ऑथर थे उन्होंने जो भी पूल इंसिडेंट को एक्सपीरियंस करा तो वो क्या बन चुके थे, हाइड्रोफोबिया
वो एक हाइड्रोफोबिक बन चुके थे, उन्हें हाइड्रोफोबिया लग चुका था। Now the question is 41. When he regained consciousness, he option A laughed at his experience, option B had 104-degree fever, option C shocked and cried and didn't eat anything, and option D told his mother about his misadventure. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जब उन्हें होश आया, जब वो पूल में, जब वो बेहोशी की हालत में थे और जब उन्हें होश आया तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, वो रोए थे और वो कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 42। ही प्रैक्टिस्ड इन द पूल, ऑप्शन ए 10 times a week, ऑप्शन बी 5 days a week, ऑप्शन सी twice a week, ऑप्शन डी thrice a week। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 days a week। Now the question 43 is, why did Douglas hire an instructor? जो डॉगलास थे वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर क्यों किए थे? ऑप्शन ए टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, ऑप्शन बी टू कम्पीट विथ अदर्स, ऑप्शन सी टू फ्लॉन्ट, एंड ऑप्शन डी टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वो अपने फियर को ओवरकम करना चाहते थे और जो उनका डिज़ायर था स्विमिंग सीखने का, और वो करना चाहते थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 44। आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर ऑफ फॉर मैनी ईयर्स, डॉगलास डिसाइडेड टू लर्न स्विम। ही टुक द हेल्प ऑफ, जो डॉगलास थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो था, उन्हें हॉन्ट था वाटर को लेके, तो उन्होंने स्विम करने के लिए किन्हें हायर करा, किनकी मदद लिया उन्होंने? ऑप्शन ए हीज़ मदर, ऑप्शन बी हीज़ फादर, ऑप्शन सी अ फ्रेंड, एंड ऑप्शन डी एन इंस्ट्रक्टर। तो इसका सही आंसर होगा एन इंस्ट्रक्टर। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर का हेल्प लिया था स्विमिंग सीखने के लिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 जो है लास्ट। वाई डिड द डॉगलास हेट टू वॉक विथ बेयर लेग्स? जो डॉगलास थे वो नंगे पैर चलने में क्यों, मतलब उन्हें नफ़रत था? ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ अगली लुकिंग लेग्स, ऑप्शन बी फैट लेग्स, ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ स्किन कलर, एंड ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड होप यू लाइक इट, एंड प्लीज़ इन्हें इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न करें ताकि आपके माइंड में अच्छे से फिट हो और आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट wishes from my side, and yeah, don't forget to hit the bell icon, and that's all for today. Thank you so much.